हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इंग्लिश पेडागॉजी के एक टॉपिक मैगज़िम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पर बेस्ड है, जिसमें हम जानेंगे कि लैंग्वेज टीचिंग में मैगज़िम्स किसे कहते हैं। मैगज़िम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आर ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। दिस मैगज़िम हेल्प्स द टीचर टू टीच सिस्टमैटिकली। लैंग्वेज के मैगज़िम्स शिक्षण सूत्र मैगज़िम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यानी कि शिक्षण सूत्र। मैगज़िम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आर ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। लैंग्वेज टीचिंग के मैगज़िम्स यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस के हैं। मीन्स आप चाहे कहीं पर भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कोई सी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, किसी भी कंट्री में पढ़ा रहे हैं, मैगज़िम्स सेम रहते हैं। ये हर कंट्री में हर जगह पर अपना काम करते हैं। These मैगज़िम्स हेल्प द टीचर टू टीच सिस्टमेटिकली। और ये मैगज़िम्स सिस्टमेटिक वे में टीचर को टीच करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट मैगज़िम देखेंगे हम, नोन टू अननोन। नोन टू अननोन मीन्स ज्ञात से अज्ञात की ओर। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ लर्नर इज़ नॉट अ ब्लैंक स्लेट। ये मैगज़िम है, ये इस बात पर बेस्ड है, इस फैक्ट पर बेस्ड है कि लर्नर एक ब्लैंक स्लेट नहीं है। उससे कुछ पुराने अनुभव हैं, कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ चीज़ों को वो जानता है, वो क्लास में ब्लैंक नहीं है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। और ये भी कंसिडर किया जाता है कि जो ओल्ड नॉलेज है वो एक फाउंडेशन का काम करती है न्यू नॉलेज के लिए। यानी कि जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं बच्चे के, वो एक फाउंडेशन के रूप में काम करेंगे नई नॉलेज के लिए। जो हम नया ज्ञान देना चाहते हैं, बच्चों को नई चीज़ें सिखाना चाहते हैं, उसको अगर हम पुरानी नॉलेज से जोड़कर सिखाएं तो बच्चा ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकता है। प्रीवियस नॉलेज कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज एंड वाइडन द आउटलुक ऑफ अ लर्नर। पुरानी नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज, जो बच्चे को ज्ञान पहले से है, जिन चीज़ों को पहले से जानता है, कैन बी यूज्ड, उनको हम यूज़ कर सकते हैं इंक्रीज बढ़ाने के लिए, एंड वाइडन द आउटलुक ऑफ अ लर्नर। मीन्स के एक लर्नर, जो सीखने वाला, जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, चिल्ड्रन है, उसके आउटलुक को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी समझ को हम बढ़ा सकते हैं प्रीवियस नॉलेज को हेल्प से। प्रीवियस नॉलेज की हेल्प से नई नॉलेज मिलेगी उसको और उसका आउटलुक वाइडन होगा। नेक्स्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट मैगज़िम है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसमें ये माना जाता है कि फर्स्ट सिंपल थिंग्स शुड बी टॉट एंड देन कॉम्प्लेक्स थिंग्स। पहले सिंपल थिंग्स पढ़ाई जानी चाहिए बच्चों को, उसके बाद कॉम्प्लेक्स। मीन्स पहले सिंपल सेंटेंसेस, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि बच्चों को पहले हम सिंपल चीज़ें सिखाते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ें। ऐसे जैसे कि ज़िंदगी में हमारे अनुभव होते हैं, पहले हम आसान चीज़ें बच्चों को होती हैं, उसका बड़े होते रहते हैं तो उनके सामने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। ऐसे ही बच्चों को सिंपल चीज़ें सिखाएं, पहले सिंपल सेंटेंस सिखाएं, छोटे छोटे सेंटेंस, वर्ड सिखाएं, उसके बाद उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान कराएं। नॉलेज ऑफ सिंपल थिंग्स एनकरेज लर्नर दैट दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स थिंग्स। सिंपल थिंग्स की नॉलेज बच्चों को एनकरेज करती है। जब सिंपल चीज़ें सीखने लगते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता एनकरेज होते हैं और उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी सीख सकते हैं। सिंपल सेंटेंस शुड बी टॉट फर्स्ट। सिंपल सेंटेंस पहले पढ़ा जाना चाहिए, जैसे कि क्लास में, स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है पहले कि मैं कम इन मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम। इस तरह की सिंपल सेंटेंसेस बच्चों को सिखाए जाते हैं, उसके बाद उनको आगे की चीज़ें सिखाई जाती हैं। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज़ नेक्स्ट मैगज़िम। व्हाट इज़ कॉन्क्रीट एंड व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट किसे कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्क्रीट चीज़ें वो होती हैं जो, कॉन्क्रीट हम उसे कहेंगे जिसमें
क्या करें जिसमें कि हम छू सकें, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो सब चीज़ें कॉन्क्रीट होती हैं। और एब्स्ट्रैक्ट वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जिनकी कोई शेप नहीं होती, वो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं ना। फीलिंग्स जो होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। थिंग्स टॉट विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। जो चीज़ें हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए पढ़ाते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट की मदद से पढ़ाते हैं, उनकी हेल्प लेकर पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं, बच्चों के माइंड में रहती हैं वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर हम बच्चों को फ्रूट्स के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो उनको हम फ्रूट्स लाइव दिखाएं, ऑब्जेक्ट दिखाएं, एप्पल दिखाएं, ग्रेप्स दिखाएं, ऑरेंज दिखाएं, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकें कि एप्पल क्या है, ऑरेंज क्या है, ग्रेप्स क्या है। ये उसके बाद उन्हें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें पढ़ाना शुरू करें, पहले कॉन्क्रीट, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएं उनको एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें समझ आएंगी और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझने लगेंगे। एब्स्ट्रैक्ट में वो चीज़ें आएंगी जैसे कि फीलिंग्स होती हैं हमारी, आइडिया ऑफ लव होता है, आइडिया ऑफ सिंपैथी, आइडिया ऑफ truthfulness. These are all abstract things. Whole to part. Next maxim, whole to part. Whole to part क्या है? First, the whole lesson should be taught and then its part should be analyzed and studied intensively. पहले बच्चों को क्या करें, स्टूडेंट्स को लेसन की हम समरी दें, जैसे कि होल लेसन शुड बी टॉट, पूरे लेसन को पढ़ाया जाना चाहिए, मीन्स एक समरी के तौर पर उसको हम बताएं बच्चों को। ऑन देन इट्स पार्ट, उसके बाद उसके पार्ट्स के बारे में बताएं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितने सेंटेंसेस हैं, किस तरह से हैं, किस सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है, ये शुड बी एनालाइज, इसको बाद में एनालाइज किया जाना चाहिए, एंड स्टडीड इंटेंसिवली, और फिर उसके बाद गहन रूप से स्टडी की जानी चाहिए। ओके इस वीडियो में बस